अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम 119 हल्कों में रायदही के लिए इंतजामात मुकम्मल। सुबह 7 बजे वोटिंग का होगा आगाज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इंतखाबी अमल का किया मुआयना। इंतखाबी अमला मुतालिका पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब, पुलिस एहलकारों को दी गई खुसूसी हिदायत। शहर में मौजूद अजला के मुतवत्तियान मुतालिका देहातों को रवाना। MGBS और रेलवे स्टेशन पर मुसाफरीन की भीड़। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए रियासत के तमाम 119 असम्बली नशिस्तों पर 30 नवंबर को रायदही का आगाज सुबह 7 बजे से होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन और पुलिस की जानिब से रायदही को पुरअमन बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत भर के 3 करोड़ 25 लाख से जायद राय दहिंदे 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 35,356 पोलिंग बूथ्स पहुँचकर अपने वोट का राय दहिंदे इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 65,000 पुलिस ओहदेदारों की खिदमात भी हासिल की गई है, जिसमें 375 मरकजी एजेंसियों की खिदमात भी शामिल है। 3 दिसंबर को राय शुमारी करते हुए उसी दिन नताइज जारी कर दिए जाएंगे। Elisha 73737, please come to the dais. Reserve OPOs, POs. रियासत तेलंगाना में पोलिंग के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ओहदेदारों की जानिब से आज पोलिंग का सामान तकसीम किया गया। इस सिलसिले में हर हल्के के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी कायम किया गया है। आला ओहदेदारों ने अमले को हिदायत जारी की है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पहुंचकर उन्हें अलाट किया गया सामान हासिल करें। आने वालों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में एक फैसिलिटी सेंटर भी कायम किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि इंतखाबी ड्यूटी पर आने वाले सरकारी मुलाजमीन भी फैसिलिटी सेंटर में अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जुमेरात की सुबह 5:30 बजे फर्जी पोलिंग होगी। हकाम ने उम्मीदवारों के एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहने की हिदायत दी है। वाज़ेह हिदायत हैं कि पोलिंग एजेंट EVM को हाथ नहीं लगा सकते। सबकी मौजूदगी में फर्जी पोलिंग के बाद पोलिंग का बाकायदा अमल सुबह 7 बजे शुरू होगा। पोलिंग जुमेरात को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। नक्सलियों से मुतासरा 13 हल्कों में पोलिंग शाम 4 बजे ख़त्म हो जाएगी और बाकी हल्कों में पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 5 बजे तक कतार में खड़े रहने वालों को वोट डालने की इजाज़त रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने इस बार पोलिंग के लिए वसी तर इंतजामात किए हैं। तेलंगाना में 35,655 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। वहाँ माजूर अफराद के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। रियासत भर में 21,686 व्हील चेयर्स का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि माजूर लोग कामयाबी से वोट डाल सकें। 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की जा रही है। वोटर स्लिप्स और नमूने बेल्ट तकसीम किए गए।
नाबीना अफराद के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट के साथ वोटर स्लिप तकसीम किए गए हैं। रियासत भर में 644 मॉडल पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उसमें 120 से ज़ायद मराकज़ माजूर अफराद चलाएंगे। मज़ीद 600 मराकज़ ख़वातीन के ज़रिए इंतज़ाम होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुसल्लह अफवाज की 375 कंपनियाँ और 50,000 मुकामी पुलिस अहलकार को भी इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि वोटर स्लिप्स को शिनाख्ती कार्ड तस्वुर किया जाए। उसने कहा कि वोटर स्लिप्स पर कोई निशान नहीं हो सकता। उसमें कहा गया है कि सिर्फ ऐसे लोगों को पोलिंग सेंटर में दाखिल होने की इजाज़त होगी, बसूरत दीगर उन्हें मुस्तरद कर दिया जाएगा। ओहदेदारों का मशवरा है कि वोट डालने आने वाले फ़ोन ना लाएं। बताया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान सेल्फीज़ और दीगर तस्वीर नहीं ली जा सकती। ऐसी कोशिश करने वालों को मुतम्बे किया जाता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఎక్కాలి అందరూ వచ్చారో చూసుకోండి. మీ మీ రూట్ మ్యాప్ లో ఓపీఓలు పీఓలు అందరూ కష్టమైతుంది ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అందరూ పెట్టుకోవాలి. ఏమంటే అంతేనా? రూట్ నెంబర్ 7 రూట్ నెంబర్ 7 వాళ్ళు ఎస్ఆర్ చూసి వెళ్ళండి ప్లీజ్. రూట్ నెంబర్ 4 కి ఎస్ఆర్ చేయాలి. మిగతా రూట్ వాళ్ళు వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్. ఒక్క నిమిషం మీరు వెయిట్ చేయండి. రూట్ నెంబర్ 4 నేను మీ రూట్ నెంబర్ 4 సెక్టర్ ఆఫీసర్ ముందర ఉండాలి. మీ రూట్ నెంబర్ 4 సెక్టర్ రూట్ నెంబర్ 4 సెక్టర్ ఆఫీసర్ త్రూ వెళ్ళండి. రూట్ నెంబర్ 1 బస్ బయలుదేరుతుంది. रियासत तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने आज कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम पहुंचकर जुबली हिल्स और खैरताबाद डीआरडीसी सेंटर्स का मुआयना किया। यूसुफगुड़े में वाक़ इस स्टेडियम में वोटों की गिनती के मराकज़ कायम किए गए हैं। इस मौके पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्डोज भी मौजूद थे।
ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 15 असम्बली हल्के जात और ग्रेटर हैदराबाद के जुमला 25 असम्बली हल्के जात में 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाली रायदही के लिए चारशंबे की सुबह ही से इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और वीवीपैट तमाम पोलिंग बूथ्स पर सख्त सिक्योरिटी के साथ आरटीसी बसों के जरिए मुंतकिल कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में फ़नी खराबी होने पर फौरी तौर पर मुतबादिल इलेक्ट्रॉनिक मशीन तब्दील कर दी जाएगी। गवर्नमेंट मार्क्स हामी तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए रियासत की अहम सियासी जमातें बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार अपने अपने हल्के असम्बली में कामयाबी हासिल करने के लिए राय दहिंदों में ज़राए के मुताबिक अजला में 5 ta 8,000 रुपये और बाज़ अजला में 10,000 रुपये, जबकि हैदराबाद के कई असम्बली हल्के जात बिलखुसूस मुशराबाद, अंबरपेट, खैरताबाद और जुबली हिल्स में 2,000 रुपये के अलावा शराब की बोतल भी तकसीम कर रहे हैं, जिसकी इत्तला इलेक्शन कमीशन और पुलिस को हासिल होने पर कई मुकामात पर कार्रवाई करने की भी इत्तलात मिली है। इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा डीईओ हैदराबाद की जानिब से असम्बली इंतखाबात की रायदही को मद्देनज़र रखते हुए ग्रेटर हैदराबाद के सरकारी, खानगी और दीगर स्कूल्स को 29 नवंबर और 30 नवंबर को आम तातील देने का ऐलान करते हुए इस पर सख्ती के साथ अमल करने की भी हिदायत दी गई थी, लेकिन शहर के खानगी स्कूल्स के ज़िम्मेदारों ने अपने अपने स्कूल्स को खुला रखा, जिसकी शिकायत खानगी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों ने इलेक्शन कमीशन के टोल फ्री नंबर 1950 पर की और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस बात का सख्त नोट लिया है। रियासत भर में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए महात्मा गांधी बस स्टैंड और जुबली हिल्स बस स्टैंड पर अपने अपने आबाई मुकाम रवाना होने के लिए हुजूम देखा गया। कई अफराद को अपनी अपनी बसों में जगह पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। रियासत के अजला करीमनगर, नलगुंडा, सिद्दीपेट, जगतियाल, वरंगल, मेटपल्ली, आदिलाबाद और दीगर अजला को रवाना होने वाले 18 साल के नौजवानों ने बताया कि वो अपनी ज़िंदगी का पहला वोट इस्तेमाल करने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर दर्शन की और राय दहिंदों से अपील की कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बिरला मंदिर में दर्शन करने के अलावा उन्होंने दरगाह हजरत यूसुफैन पहुंचकर भी हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। आगे बढ़ेंगे। जो अजय कुमार साहब गिलास को हाथ लगाओ ना, गिलास को हाथ लगाओ। आधे से
कैमरा और है तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की 30 नवंबर को रायदही के पेश नज़र नेहरू जूलॉजिकल पार्क को तातील का ऐलान किया गया है। क्यूरेटर जू पार्क के मुताबिक राय दहिंदों को सहूलत देने के पेश नज़र मज़कूरा तातील का ऐलान किया गया है। विजिटर्स को इस सिलसिले में मखसूस इत्तला दी गई है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में खून का अतिया दिया। बीआरएस पार्टी की तरफ से आज दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना भवन में कैंप मुनक्किद किया गया था और वहां पर ही केटीआर ने खून का अतिया दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी की तरफ से दीक्षा दिवस मनाए जाने को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी मानने से इनकार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी लीडर की हैसियत से वो समझते हैं कि पार्टी के ऑफिस के अंदर किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है। చేయకానే వస్తుంది అన్న కొంచెం చూసుకోనా అసలు రావట్లేదు నాకు కూడా కట్ అయిపోతుంది। तेलंगाना इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी मुहिम का दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से वोटरों को राग़िब करने की साजिशों का दौर शुरू हो गया है। इस बार उम्मीदवारों के लिए रकम की तकसीम एक भारी बोझ बन गई है, क्योंकि पुलिस की जानिब से सख्त तलाशी मुहिम जारी है। तलाशी मुहिम में करोड़ों रुपये की नकदी पहले ही पकड़ी जा चुकी है। चंद लम्हात पहले पैसों के थैलों के साथ बरामद होने वाले एक्साइज CI के मामले ने रियासत में हलचल मचा दी है। आला ओहदेदारों ने एक्साइज CI को मुअत्तल कर दिया है। एक्साइज CI रंजीत राव अपनी कार में पैसों के बंडल्स के साथ मेडशल मंडल के जंगचल्ला में वाक़े SVM होटल से निकले। काबिल ज़िक्र बात है कि दोनों सियासी जमातें ज़ब्त शुदा रकम के ताल्लुक़ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं, लेकिन तफ्तीश जारी है कि रकम किसकी है, कहाँ से और कहाँ मुंतकिल की जा रही थी। लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के दौरान गैर महसूब रकम ले जाने पर फ़िलहाल सिर्फ एक्साइज CI के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया। नतीजतन एक्साइज CI को आला अफसरान ने मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से आम शहरियों की लाजमी तौर पर तलाशी ली जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात गाड़ी पर प्रेस या पुलिस का स्ट्रिगर होने पर थोड़ी रियायत दी जाती है। नतीजे के तौर पर एक्साइज CI ने नकदी को अपनी गाड़ी में ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाज़ मुकामी लोगों ने कार का पीछा किया। आखिरकार जब पुलिस ने आकर तलाशी ली तो 6 लाख रुपये की नकदी रकम बरामद हुई। इसके साथ ही रंजीत राव को मुअत्तल कर दिया गया।
रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में मुंतकिल की जा रही गैर महसूब रकम 1,68,80,000 नकद रकम जब्त की गई, जो 2 मोटर कारों में मुंतकिल की जा रही थी। ख्वाजागुड़ा में जारी गाड़ियों की तनखी के दौरान मस्कुरा रकम जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक मस्कुरा रकम एक कांग्रेस कायद की है, जिसकी शिनाख्त कर ली गई है, ताहम इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। गगन पहाड़ के इलाके में वाक़ सनती इलाके में आती ज़दगी का हादसा पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक थर्माकोल और आयल इंडस्ट्री में मज़कूरा हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही 5 फायर इंजन मुकाम हादसे पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। मलारदेपल्ली पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ये दूर रहो, दूर रहो। हो गया पूरा। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज और साइलेंट पीरियड के दौरान नव रकम और शराब की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने शराब की बोतलों के कई कार्टून जब्त किए। इस मौके पर मुतल्लिका पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए तमाम 119 हल्कों में रायदही के लिए इंतजामात मुकम्मल। सुबह 7 बजे वोटिंग का होगा आगाज। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इंतखाबी अमल का किया मुआयना। इंतखाबी अमला मुताल्लिका पोलिंग स्टेशंस पहुंच गया। पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरों की तनसीब, पुलिस एहलकारों को दी गई खुसूसी हिदायत। शहर में मौजूद अजला के मुतवत्तियान मुताल्लिका देहातों को रवाना। MGBS और रेलवे स्टेशंस पर मुसाफरीन की भीड़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।